And today we are going to start a new chapter, electromagnetic wave. This is the chapter number 8. So today we will discuss about displacement current. So first of all we'll consider ये कंडक्टर लाइक दिस। एक कंडक्टर कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। और इस कंडक्टर में देख सकते हैं कि हम जानते हैं कंडक्टर में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स होता है, और यदि वो इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स लगा दिया जाए तो बैटरी से उसको कनेक्ट कर दें तो 100% वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। यदि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो 100% वहाँ पे क्या डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट विल डेवलप देन अराउंड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो विल डेवलप। ये किसने बताया था, ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग। और फिर एम्पियर सर्किट लॉ हम लोग पढ़े थे। एम्पियर सर्किट लॉ में क्या बोला गया था कि कुछ इस तरीके का क्लोज लूप बनता है। क्लोज लूप जब ये मैग्नेटिक फील्ड का ही क्लोज लूप है, जब हम लोग कंडक्टर में करंट पास कराते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा थ्योरी आया था दिस वन, बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ठीक है, तो ये म्यू नॉट आई जो है सो कंडक्टिंग करंट, जो इसमें हम करंट इसमें पास कर रहे हैं वो कंडक्टिंग करंट बोला जाता है। तो यदि कंडक्टिंग करंट इसमें पास हो रहा है तो कुछ इतना हमारा थ्योरी था दिस वन, बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। दिस वन, आई इज द टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। दिस वन लाइन इंटीग्रल बोल सकते हैं एक तरीके से। तो कुछ इस ये एम्पियर सर्किट लॉ का थ्योरी था। बट यहाँ पे एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मैक्सवेल, और उसने इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया। एम्पियर सर्किट लॉ के थ्योरी को गलत बोल दिया। वो बोला क्या कि यहाँ पे कुछ मिसिंग है, कुछ यहाँ पे और होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं मिसिंग, मिसिंग बोल सकते हो, मिसिंग मतलब क्या क्वांटिटी बोल दो इसमें, मिसिंग क्वांटिटी। यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए इसके ऐड में, एडिशन में। तो उसका ऑब्जर्वेशन जो था वो कुछ इस तरीके से था, और उसका ऑब्जर्वेशन करने के बाद करेक्ट हो गया इक्वेशन। तो कैसे उसको करेक्ट किया उस चीज़ को यहाँ पे समझना है हम लोग को कि मैक्सवेल ऑब्जर्वेशन आखिर क्या था। तो कुछ इस तरीके से एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, दिस वन इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया लाइक दिस। इस तरीके से बैटरी से उसको कनेक्ट कर दिया, और जब कनेक्ट किया तो 100% यहाँ पे क्या होगा, 100% यहाँ पे करंट डेवलप होगा। कुछ इस तरीके से करंट इसमें मूव करना स्टार्ट होगा, और यदि करंट मूव करेगा तो 100% ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव सारा चार्ज धीरे धीरे करके यहाँ पे क्या होगा, पहुँचेगा, और इधर से नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे वहाँ पे क्या होगा, पहुँचेगा इस प्लेट पे। मतलब इंक्रीमेंट धीरे धीरे करके इंक्रीमेंट होता चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज का, इधर से नेगेटिव चार्ज का इंक्रीमेंट होगा। डिफरेंट दो प्लेट है तो एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। तो क्या किया यहाँ पे कि एक कंपास को रखा, इस जगह पे एक कंपास को रख दिया, इस जगह पे एक कंपास को रखा, और एक कंपास को इस बीच में रख दिया, यहाँ पे एक कंपास को रख दिया। एक्सपेरिमेंट किया तो वैसे कुछ फंडा है। तो उसने क्या देखा कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन उसको दिखा, और यहाँ भी डिफ्लेक्शन दिखा। तो इससे पता क्या चलता है कि देखो हम लोग यहाँ पे यदि डिफ्लेक्शन दिख रहा है इस कंपास में तो 100% करंट पास हो रहा है, तो इसके अराउंड क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इसलिए वो डिफ्लेक्ट कर गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कंपास इज ऑल्सो या स्मॉल मैग्नेट, सो ये यहाँ पे इसके कारण ये डिफ्लेक्ट हो गया। बट यहाँ पे कैसे डेवलप हुआ, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ है, 100% वहाँ पे एक करंट है, तभी तो करंट है, तभी वहाँ पे क्या डेवलप हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने के कारण ही यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे वो क्लियर किया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है। तो उसके लिए क्या बोला, हम लोग एक थ्योरी हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर पढ़े थे। उसमें क्या पढ़े थे कि चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या देता है हमको, ये देता है हमको इंड्यूस्ड करंट, ये देता है हमको इंड्यूस्ड करंट देता है ना। चेंज ऑफ फ्लक्स गिव्स अस इंड्यूस्ड करंट, और यदि इंड्यूस्ड करंट है तो 100% वहाँ पे क्या होगा, चार्ज होगा। ठीक है, और चार्ज है तो करंट है तो 100% वो चार्ज मूव कर रहा है, और यदि चार्ज मूव कर रहा है तो वहाँ पे क्या डेवलप होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ज़रूर, उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो 100% मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहाँ पे तुरंत नहीं हो जाता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज भी करेगा, क्योंकि जिस तरह से फ्लक्स चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा करंट बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारा चार्ज वहाँ पे डेवलप होगा। मतलब ये ज़्यादा चेंज होगा तो ज़्यादा करंट डेवलप होगा, ज़्यादा करंट बना तो 100% ज़्यादा वहाँ पे चार्ज होगा, यदि ज़्यादा चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब उस पॉइंट पे हमारा चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। मतलब इनिशियल से, मतलब धीरे से एकाएक मैक्सिमम तो होगा नहीं, धीरे धीरे करके मैक्सिमम हो रहा है। मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे हो रहा है ना, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, सॉरी चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि मैग्नेटिक फील्ड किसी एरिया पे यदि चेंज होता है तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, डी फाई बाई डी टी। और यदि वही चीज़
इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एरिया के अराउंड यदि चेंज होता है तो उसको भी बोलते हैं d∅/dt, बट ये हो जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये हो जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो दिस मीन द d∅/dt, बट बेस में क्या लगाते हैं b, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ पे चेंज हो रहा है। और यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये भी हमको क्या देता है, इलेक्ट्रिक करंट देता है। मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट देता है, वो किस तरीके से देता है उसी चीज़ को समझना है। और जो ये जो करंट देता है उसी करंट को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसको हम ये लोग थ्योरेटिकली समझे इसको ना। अब मैथमेटिकली देखते हैं कि आखिर किस तरीके से मैक्सवेल ने बताया कि यहाँ पे चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होने से हमारा इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है। एंड दैट वन करंट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट करंट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो इधर कंडक्टर है, तो कंडक्टर तो इसमें क्या है कि हम जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स में इसके इलेक्ट्रॉन के लिए मीडियम है, बट यहाँ पे तो वैक्यूम है ना। और वैक्यूम में इस गैप में देखो यहाँ पे तो वैक्यूम है, और वैक्यूम में यदि करंट डेवलप हो जा रहा है तो 100% क्या बोलेंगे इसमें, तो डिस्प्लेसमेंट ही हो रहा है। विदाउट कंडक्टर वहाँ पे, विदाउट कंडक्टिंग मीडियम वहाँ पे करंट हमारा क्या हो जा रहा है, डिस्प्लेस हो जा रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। तो इस चीज़ को वहाँ पे समझने की कोशिश करना है हम लोग को। तो देखते हैं अब मैथमेटिकली किस तरीके से इसको क्लियर किया जा सकता है। तो एक्चुअल में यदि मैथमेटिकली इसको जानना है तो यहाँ पे इसने क्या किया वो देखो। ये सबसे पहले हमारा थ्योरी क्या है, हमारा थ्योरी है दिस वन, इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट। और यहाँ पे लिखेंगे आई सी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दिस इज द इंडक्टिंग करंट, मतलब कंडक्टिंग करंट बोल सकते हैं इसे। कंडक्टर के साथ करंट जो डेवलप हो रहा है दैट इज़ द कंडक्टिंग करंट बोल सकते हैं इसको, कंडक्टर वाला करंट, ठीक है। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट डेवलप होने वाला है, वो किस तरीके से डेवलप होता है वो चीज़ को हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए लिख देते हैं म्यू ज़ीरो, और एक करंट यहाँ भी लिख देते हैं म्यू ज़ीरो आई बेस में डी लगा दिया, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब इसी चीज़ को हमको लाना है कि आखिर किस तरीके से यहाँ पे डेवलप हो रहा है, ठीक है। और यदि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट है तो ये आई का क्या वैल्यू होगा उसको भी कैलकुलेट करना है। मतलब वो क्या यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया कि यहाँ पे फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से हमको मिलता है करंट, और ये बोलता है कि चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से भी हमको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। तो उसको समझना है तो पहले थियोरेटिकली और अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे प्लस है, इधर माइनस है, तो 100% यहाँ पे क्या डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सडनली मैक्सिमम हो जाता है, नहीं। जब प्लस चार्ज धीरे धीरे करके, ग्रेजुअली ये चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इधर से नेगेटिव चार्ज ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे करके चार्ज वहाँ पे बढ़ रहा है। तो चार्ज धीरे धीरे बढ़ रहा है तो 100% ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एरिया के लिए चेंज हो रहा है, इस प्लेट में, मतलब प्लेट के लिए तो चेंज हो रहा है, तो इस प्लेट के लिए कुछ एरिया के लिए चेंज हो रहा है। तो 100% यहाँ पे बोल रहे हैं कि फ्लक्स चेंज हो रहा है। कौन सा फ्लक्स चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्योंकि किसी, हम जानते हैं कि फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू द एरिया, मतलब किसी भी एरिया में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होता है तो वहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दैट वन द फ्लक्स। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यदि ऐसा होता है तो यहाँ पे हमको करंट मिलता है। एक कैसे मिलता है उसको मैथमेटिकली हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं। देखो तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। ये तो हम एक इक्वेशन अभी मान के चलें कि इक्वेशन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट है, इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट करंट है, तभी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो आई का वैल्यू क्या है, वही चीज़ को हमको कैलकुलेट करके इस जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यही मिसिंग आइडेंटिटी को वो बोला है कि यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट करंट है और उसका वैल्यू अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो उसका वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट। यहाँ पे दो प्लेट दिख रहा है ना, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट। तो सबसे पहले पॉजिटिव प्लेट के लिए बात करें तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा पॉजिटिव के लिए σ/2 एप्सिलॉन, दिस वन। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव प्लेट के लिए यदि बात करें तो इसका हो जाएगा ई नेगेटिव, मतलब माइनस चार्ज के लिए। इसका भी वैल्यू सेम आता है मैग्नीट्यूड में, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। अब जब ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आ जाएगा ई प्लस प्लस ई टू द माइनस दिस वन। तो यहाँ ये कितना आ जाएगा देख सकते हो, ये आ जाएगा σ/2 एप्सिलॉन प्लस σ/2 एप्सिलॉन। तो ये रिजल्ट आ जाएगा σ/एप्सिलॉन। मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया σ/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बट यहाँ पे सिग्मा क्या है, हियर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी है यहाँ पे सिग्मा। तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो हम लोग जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया।
अब इस वैल्यू को यदि इस जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो देखो क्या रिजल्ट आता है। तब रिजल्ट आता है नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा की जगह हो जाएगा Q डिवाइड बाई ए, और यहाँ पे क्या है एप्सिलॉन नॉट दिस वन। तो कुछ इतना आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारा E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई, मतलब सिग्मा, तो ये चीज़ है सिग्मा, सिग्मा कहाँ गया, सिग्मा का वैल्यू Q बाई ए, पुट करने के बाद Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट हमको मिल गया। ठीक है, अब देखो और थोड़ा सा इसमें हम लोग बढ़ाते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि कर देते हैं तो क्या मिलेगा, E इंटू ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू Q, ये चीज़ मिला। अब यहाँ पे देख सकते हो कि E इंटू ए क्या होता है, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, आप जान रहे हो इसको ऑलरेडी। तो हमारा ये मिल गया फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू Q दिस वन। ठीक है, ये चीज़ मिला यहाँ पे। अब क्या करते हैं, दोनों साइड हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में इसको क्या करना है हमको, डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, इसको बाहर करते हैं हम लोग, एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या बचा डी फाई ई डिवाइड बाई डी टी दिस वन, और उधर क्या हो जाएगा डी क्यू डिवाइड बाई डी टी, और ये डी क्यू डिवाइड बाई डी टी क्या है करंट। ठीक है, तो ये हमको मिल गया डी फाई ई डिवाइड बाई डी टी एंड दिस वन इज द एप्सिलॉन नॉट ए आई डी डिस्प्लेसमेंट, मतलब यही है डिस्प्लेसमेंट करंट आपका। यहाँ पे पता चल गया आपको कि चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देता है हमको, डिस्प्लेसमेंट करंट देता है। जो चीज़ आपको थ्योरेटिकली हम आप पहले ही बता दिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने के, यदि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इलेक्ट्रिक करंट बन सकता है, तो अब जिसका रिवर्स प्रोसेस भी आ गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से भी हमारा क्या डेवलप हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से डेवलप हो सकता है हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट वहाँ पे डेवलप हो सकता है। वहाँ इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो रहा था, यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट डेवलप नहीं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखे कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज द एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिवाइड बाय चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिस वन, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। आप यदि फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करें तो फ्रॉम इक्वेशन 1, यदि इसको इक्वेशन 1 माना जाए, कहाँ पे था ये वाला, यदि इसको इक्वेशन 1 माना जाए तो इस इक्वेशन में यदि सब्स्टिट्यूट करें इस वैल्यू को, तो हमारा आएगा एम्पियर सर्किटल लॉ का करेक्ट फॉर्म आएगा, क्या चीज़ म्यू ज़ीरो आई, तो उसका ऑलरेडी था, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा म्यू ज़ीरो, और यहाँ पे हमारा क्या आई का वैल्यू आ गया एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइड बाई डी टी, ये वैल्यू आ गया यहाँ पे। तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन करने पर इतना डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू उसको मिला, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू दिस वन, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई डिवाइड बाई डी टी। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि क्या ये इक्वेशन सभी जगह के लिए वैलिड है या सिर्फ कोई पर्टिकुलर केस के लिए, तो ये देख सकते हो कि सभी जगह के लिए इक्वेशन वैलिड है हमारा। तो यहाँ पे इक्वेशन हमारा जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि देखो इस इक्वेशन को हम एक बार यहाँ पे भी लिख लेते हैं, आपको डायग्राम के सामने समझने में अच्छा रहेगा। बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू क्या है हमारा म्यू ज़ीरो आई दिस वन फॉर कंडक्टिंग प्लस म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइड बाई डी टी दिस वन, ये चीज़ आया ना। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि दिस वन, ये वैल्यू जो है हमारा कंडक्टर के लिए है, जहाँ पे कंडक्टर में करंट जाएगा उस जगह के लिए वो वैल्यू है, और ये वाला वैल्यू है उस जगह के लिए जहाँ पे कंडक्टिंग मीडियम नहीं है, उस जगह के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो यहाँ पे कंडीशन ये है म्यू ज़ीरो दोनों में है, तो उसको हटा देंगे तो डिस्प्लेसमेंट करंट बचेगा वहाँ पे। तो कंडीशन ये है कि मान लो मैं बात करूँ सिर्फ कंडक्टर का, इतना दूर का बात करते हैं, ये इतना दूर का बात मैं कर रहा हूँ, तो इतना दूर का बात करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कंडक्टिंग मीडियम दिख रहा है। सिर्फ कंडक्टिंग मीडियम जब होगा तब एम्पियर सर्किटल लॉ जो है, एम्पियर सर्किटल लॉ जो स्टार्टिंग का वो सिर्फ कंडक्टर के लिए बताया था वो राइट है। क्या कि देख सकते हो कि यदि मैं कंडक्टर की बात करूँ तो ये वाला मीडियम नहीं आएगा, वहाँ पे ये कट हो जाएगा, ये वाला कट हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन कितना बचेगा, दिस वन का इक्वेशन फॉर कंडक्टर। तो कंडक्टर के लिए जो एम्पियर सर्किटल लॉ होगा वो होगा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी। ठीक है, बट वही चीज़ यदि मैं बोलूँ कि वहाँ कंडक्टिंग मीडियम नहीं है, वहाँ पे गैप है कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से कैपेसिटर में है, जहाँ पे सिर्फ तो उस जगह पे क्या होगा, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट को ही अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज मान लो एक प्लेट यहाँ पे, एक प्लेट यहाँ पे, इसको चार्ज तो मिल रहा है, इधर से भी नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, इधर पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, बट इस गैप में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड यदि डेवलप हो जा रहा है तो 100% यहाँ पे एक करंट होगा, एंड दैट वन करंट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में यदि इस गैप के, यदि सिर्फ गैप के बारे में सोचेंगे उस समय ये हमारा कट हो जाएगा, ये वाला कट हो जाएगा, सिर्फ ये वाला बचेगा। ठीक है,
तो हम इस तरीके से इस इक्वेशन को समझेंगे कि मान लो यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, तो फोर कंडक्टर यदि कंडक्टर की बात करें तो हमारा होगा बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, दिस वन। बट यदि मैं बात करूँ फॉर डिस्प्लेसमेंट करेंट मतलब फॉर गैप बोल सकते हो एक तरीके से, गैप, या तो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपसाइलन नॉट डी फाई ई डिवाइड बाई डी टी, या फिर इसकी जगह यदि इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख देना म्यू ज़ीरो आई डी, दिस वन। बट आई डी का वैल्यू यदि आपको कैलकुलेट करना होगा तो आपको ये पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, दिस वन। ये आई डी का वैल्यू मतलब आई डी मतलब डिस्प्लेसमेंट करेंट, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करेंट। ओके, तो कुछ ये है डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। इसमें हम लोग क्या देखें, ब्रीफली एक बार और डिस्कस कर देते हैं। हम लोग जानते हैं कि कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर में यदि करंट पास हो रहा है तो 100% वहाँ पे क्या डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड, अकॉर्डिंग टू ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। फिर एम्पियर सर्किट लॉ आया, वो बोला कि कुछ इस तरीके से कि एक क्लोज इंटीग्रल मतलब क्लोज लूप बनता है मैग्नेटिक, कोई भी कंडक्टर में यदि मैग्नेटिक फील्ड पास, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो उसका इक्वेशन था बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई था। अब इसमें क्या किया कि जब मैक्सवेल ऑब्जर्वेशन किया, एक ठो ऑब्जर्वेशन किया वो डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए, तो उस समय बोला कि एम्पियर सर्किट लॉ जो है वो फॉल्स है, मतलब वो हर जगह के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। तो वो ऑब्जर्वेशन किया, तो ऑब्जर्वेशन किया तो बोला कि यहाँ पे एक मिसिंग आइडेंटिटी है, यहाँ पे मिसिंग क्वांटिटी आपको दिख रहा है, मतलब यहाँ पे एक मिसिंग क्वांटिटी मतलब है, कुछ और इसमें ऐड होना चाहिए। उसका कहना था मैक्सवेल का कि इसमें कुछ और ऐड होना चाहिए। वो क्या ऐड होना चाहिए, उसी के लिए उसने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। तो एक्सपेरिमेंट करने से उसको पता चला कि यहाँ पे गैपिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सडनली मैक्सिमम नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, इसका मतलब कुछ एरिया के लिए वो मिल रहा है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ एरिया के लिए है। तो 100% ई इंटू ए क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है हमारा, किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने से हमारा क्या डेवलप हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यदि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो हमको क्या मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो वही चीज़ को ये कैलकुलेट किया फाइनली, और हमको बताया कि यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमको क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो उसी मतलब एक्चुअल में हम लोग यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग जाने तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमको मिलता है इंड्यूस्ड करंट। बट इसका मैक्सवेल का जो एक्सपेरिमेंट था उसने बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है, तो हमको क्या मिलता है, ये भी करंट दे रहा है, बट कौन सा करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बस इतना माइंड में आपको रखना है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस वन, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हमको क्या मिलता है, इंड्यूस्ड करंट। बट वही चीज़ बात करें हम मैक्सवेल के अकॉर्डिंग, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपको लगा लेना है, देन हमको क्या मिलता है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट करंट, दिस वन आई डी, ये चीज़। तो यही है इस लेक्चर में। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।